तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें अलग अलग तरह से नेस्तनाबूद भारतीय सेनाओं ने कर दिया। उसके अलावा भी कई एयरबेस थे पाकिस्तान के जिन्हें निशाना बनाया गया और ये सब तब किया गया जब पाकिस्तान की तरफ से मामले को उकसाया गया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान की आतंकवादियों ने जो कुछ भी पहलगाम में किया उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ है और अब जो पाक एयरबेस है उसकी तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो सीधे तौर पर ये साबित कर रही है कि क्या कुछ भारतीय सेनाओं ने यहाँ पर किया है। हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो एक एक करके हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना शुरू कर रहे हैं कि कौन सी। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें 10 मई 2025 की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। सुकूर की ये तस्वीर है और अनंत यहाँ पर सीधे तौर पर जो नेस्तनाबूद किया गया है वो नजर आ रहा है। और 10 मई 2025 की तस्वीर है और ये है नूर खान एयरबेस। बेहद स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है और तस्वीरें पहले भी हमारी जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दिखाई जाती, लेकिन ये स्पष्ट सैटेलाइट तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। और ये है रहीम यार खान एयरबेस 10 मई 2025। इसके रनवे को आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा क्रेटर यानी कि इतना बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर हुआ है उस स्ट्राइक के। अनंत याद होगा इसकी तस्वीरें जो है आर्मी की तरफ से भी सेनाओं की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की गई थी। बहुत बड़ा गड्ढा ये हुआ है यहाँ पर, ये जो रहीम खान एयरबेस है और इस यहाँ से कुछ भी उड़ाने जो हैं उन्हें होने में वक्त लगेगा अभी। और ये जो रहीम खान एयरबेस की 10 मई 2025 की तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आई हैं और ये रनवे में जो एक बड़ा गड्ढा हुआ है, किस तरह से यहाँ पर मिसाइल ने इस पूरे इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया है वो नज़र आ रहा है। दूसरी तस्वीर सरगोदा के मुसफ एयर बेस की दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी आप रनवे की स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। एक तरफ का इलाका जो है वो, एक तरफ का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। जी बिल्कुल, ये तस्वीर में जो आपको ना ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को देखिए, ये वाला हिस्सा जो रनवे के चारों कॉर्नर हैं यानी कि दाएं बाएं के जो चारों कॉर्नर हैं वो चारों के चारों कॉर्नर के बीचों बीच यानी कि थोड़ा सा हट के ये यहाँ पर रनवे में गड्ढा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्राइक कितनी घातक थी जिसने रनवे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर बिल्डिंग्स थी उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये हमारी एयर स्ट्राइक्स का पूरा जो नतीजा है वो सैटेलाइट तस्वीर के सामने आता है। और हम आपको बताएं कि ये जो है मुसफ एयरबेस सरगोदा 10 मई 2025, 10 मई वो तारीख थी जब भारत ने पाकिस्तान के रिटेलिएशन में, उसके रिस्पांस में विद रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया था, क्योंकि लगातार वो अपने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहा था। और अब अगली तस्वीर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भोलारी एयरवेज की तस्वीर है और आपको ये याद होगा सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी भोलारी एयरवेज की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई गई थी। तबाही का मंजर यहाँ पर तो अनंत सीधे तौर पर दिख सकता है। ये वो पूरा इलाका है, ये वो पूरा हिस्सा एयरबेस का जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर भारतीय सेनाओं ने किया है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर दूर से देखने में जहां तक मुझे याद आ रहा है जब सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था तो शायद ये हैंगर्स हैं, ये हैंगर्स हैं, वो हैंगर्स, ये हैंगर ही है, ये हैंगर ही है, ये हैंगर की तस्वीरें हैं जिसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक शायद उनका रडार था, यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त यहाँ पर हुई थी। हालांकि थोड़ी सी डिटेलिंग और इसकी हम करेंगे, आगे भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन भोलारी जो एयरबेस है उसकी तस्वीरें जिसमें हैंगर को तबाह कर दिया गया था उन स्ट्राइक्स में जो 10 मई 2025 को की गई थी पाकिस्तान के जवाब में, उसको मुंहतोड़ सबक सिखाने के लिए। तो एक के बाद एक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हमारी सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक एक तस्वीर, एक एक सबूत के साथ बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा और उसको भारी नुकसान उसके एयरबेस को पहुंचाया था। और यही बात जो आप कह रहे थे अनंत, अभी ये जैकोबाबाद की तस्वीरें हम देख रहे हैं। जैकोबाबाद जो है वहाँ पर भी हैंगर जो है उसको नुकसान पहुंचा है और यही बात सेनाओं की तरफ से कही जा रही थी कि अभी लंबा वक्त जो है वो लगेगा पाकिस्तान को संभलने में, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, हमारे तमाम ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से इस तरह से एयरबेस जो है उन्हें निशाना बनाया गया था और सभी निशाने भारत के जो थे वो सटीक लगे थे और सभी हमारे विमान और हमारे जो पायलट्स हैं वो सुरक्षित आए, ये भी एयरफोर्स की तरफ से बताया गया। जी, और जैकोबाबाद 11 मई 2025 की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। जैकोबाबाद एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है। वैसे तो तमाम एयरबेस पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन कुछ एक एयरबेस ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर हैंगर है। हैंगर के अंदर
इतनी गहरी मार हुई है कि पूरी तरह से हैंगर यहाँ पर तबाह हो गया। तो ये एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जो केवल आप एनडीटीवी पर देख पाएंगे। सैटेलाइट ये इमेजेस हैं, हालांकि सेना ने भी तस्वीरें जारी की थी। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट है और मैग्नीट्यूड बताती है, इंटेंसिटी बताती है भारत के प्रहार की और उससे कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ये इसके बारे में मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल तस्वीर यहां पर इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान बिलबिलाया, क्यों उसने गुहार लगाई सीज फायर के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो है वो भी जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल साहब हैं, पूर्व राजदूत हैं, और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी हैं। सिन्हा साहब, अगर पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ तो ये जो हैंगर्स होते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की एयरबेस को निशाना बनाया गया, नेस्त नाबूद किया है, हैंगर्स का होते क्या है, ये एक बार हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं, और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जय हिंद। देखिए, जो आपका सवाल है कि हैंगर्स क्या है, देखिए हैंगर्स बड़ा, आप ये देखिए गैराज होती है जैसे गाड़ियों की पार्किंग करते हैं, हैंगर के अंदर में प्रोटेक्शंस ज़्यादा नहीं होते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट पेन कहलाता है, जो कि आप एक ब्लास्ट पेन होता है वो अकेला एयरक्राफ्ट रखता है जिसमें आपको उसके अंदर में सुरक्षा मिलती है हवाई हमलों से, जो कि रनवे के साथ में होता है। यदि आर्म्ड होता है तो उसको हम उस ग्लास पेन के अंदर रखते हैं। मगर जो हैंगर्स होते हैं, एक साथ बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है उस बेस में, चाहे उसके अंदर फ्लीट है या स्क्वाड है, एक स्क्वाड के अंदर में 16 एयरक्राफ्ट होते हैं। यदि फ्लीट है तो उनके 5-6 एयरक्राफ्ट होंगे, और यदि आपने उस हैंगर के अंदर में ये 1 या 2 गिरा दिया तो ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट को मारने की क्षमता जमीन के ऊपर होती है। जी सिन्हा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जितने 11 एयरबेसेस को हमने निशाना बनाया, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान उसके बाद से गहरी चोट से अब तक उबर नहीं पाया है। ऐसे में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तबाह हुआ है हमारे अटैक्स के अंदर, इससे उबरने में कितना समय लगेगा, इसको फिर से चालू करने में कितना समय लगेगा, ये बताइए कि कितनी गहरी मार न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि सामरिक तौर पर पड़ी इन स्ट्राइक्स के जरिए। देखिए, सामरिक तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसके माइंड को हिट करते हैं। यदि आप आकलन करेंगे तो कितनी हमने क्षमताएं कम की, तो 30% 40% आका जा रहा है। मगर सबसे बड़ा जो आप डेंट करते हैं वो एक क्रेडिबल डिटरेंस है। क्रेडिबल डिटरेंस 21st सेंचुरी में जब आप देखते हैं, वो पाकिस्तान ने कहीं कंप्रोमाइज कर लिया था न्यूक्लियर बोगी के ऊपर में। न्यूक्लियर बोगी है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपने उसकी इतनी बड़ा पैदा की है क्योंकि वो तो उसके पूरे लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीज़ों को भूल जाता है। तो यदि कोई भी दुस्साहस करता है तो ये क्रेडिबल डिटरेंस आप करिए। फिजिकल डिटरेंस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यदि आप उसके एक आपने अभी बताया कि नाम लिया था चकलाला नूर खान, जो आप कहते हैं चकलाला, इसको ज़्यादा जानना चाहता है। ये जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये समझाने की चेष्टा करूंगा। वहीं पर कहूटा है 5 किलोमीटर दूर, जो न्यूक्लियर रिसर्च लैब इस्लामाबाद, उसकी वो कहते हैं हार्ट है न्यूक्लियर। तो हमने वहां तो कहीं नहीं किया, हमने उनके DHQ के पास में ये कार्रवाई की है और नूर खान एयरबेस पे हुआ है। और हमने ये कहा कि हमने ब्रह्मोस से किया। ब्रह्मोस इतनी एक्यूरेट हमारी ये है मिसाइल है जो 1 मीटर से उसका एरर है, मतलब आप जहां खड़े हैं वहां से के मात्र 15-16 फीट के ऊपर में आपके ऊपर वो गिर सकता है और उसका अचूक निशाना है, कोई रडार नहीं रोक सकती, तो उसको प्लमराइज कर देता है। इसी तरह इस्लामाबाद वहां से 10 किलोमीटर दूर है। तो यदि हम दिल्ली को मान के चलें और हमारे एयरबेस, हमारे एयर हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर को आप देखें, तो आप बताइए कि क्या दहशत, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप वहां पहुंच जाते हैं कोई चीज, और वहां पर कितना भारी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकने के लिए लगा होगा। सिन्हा साहब, यहाँ पर ये भी एक बात, मैं एक और सवाल आप ही से लेती हूँ, प्रभु दयाल सर के पास भी हम जाएंगे उसके बाद, कि जिस तरह से हमारी सेनाओं ने भी ये सबूत दिखाए थे, अब ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं तो पूरी दुनिया के सामने एक तरह से सबूत है कि जिस बात की शुरुआत, जो एस्केलेशन की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसका भारत ने किस तरह से जवाब दिया है। अदिति, ये जवाब नहीं है,
ये तो थोड़ा सा, क्योंकि सॉरी आपने यूज कोट किया, हम जनरली इसको यूज करते हैं जी। मैं ये बताऊं, कोई उन्होंने हमका आतंकवाद का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम उनके अंदर ये बता रहे हैं हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। जड़ से यदि आपको खत्म करना है, जब तक उनके अंदर ये बात नहीं पता लग जाए, ये नहीं मान जाए कि ये है। और देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे या पाकिस्तान का खुद खात्मा हो जाएगा या हम कर देंगे, ये जो बड़ी बात है, जो बात है कि पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस को, और ये कोई हमने बदला नहीं है, कोई रिट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक ऐसा फियर साइकोसिस होता है कि कोई हिरोशिमा नागासाकी में कुछ हुआ था, वो तो न्यूक्लियर चला दिए थे, उससे भी ज्यादा जो इफेक्ट आप दुश्मन के अपने मस्तिष्क में डालते हैं। इसके साथ सियालकोट ने आपने नाम लिया, यदि आप भलेरी की नाम ले, जकोबाबाद कह रही हैं, सकूर, यदि इनकी पूरी एनालिसिस, तकाडू की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, हम पेशावर की नहीं बात कर रहे हैं मीडिया में क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत बड़ा वहां कार्रवाइयां हुई। तो ये जो चीज है, मेजर चीज आंटी, उसको हमें समझना होगा कि हम पाकिस्तान की जहन में, उसकी आत्मा में खंजर का वार है, इससे वो उभर नहीं पाएगा, और उभरता है तो उसका रिट्रीब्यूशन इमीडिएट, क्योंकि एक भी उसका यदि कुछ हुआ हमारे भारतीयों के ऊपर में तो उसका रिट्रीब्यूशन इस बार इससे भी बहुत भारी होगा। जो एडवर्स नेशंस हैं इस चीजों को समझते हैं, और इसी को क्रेडिबल डिटरेंस कहा जाता है। जी, आते हैं सीधा सर आपके पास। मैं यहाँ पर प्रभु दयाल सर का रुख करना चाहूंगा। प्रभु सर, आपने भी सुना होगा कल प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हम विकास करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भी शक्ति जरूरी है, और जब जरूरत पड़े तो शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी है। अब अगर हम बात करें कूटनीतिक वर्ल्ड की, तो ये शक्ति वहां पर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? ये शक्ति और उसका प्रदर्शन क्या वहां पर हमें एज देता है? जी बिल्कुल एज देता है। देखिए, जनरल सिन्हा ने बिल्कुल सही बात कही कि हमने जो खंजर का वार किया पाकिस्तान पे, उससे वो अब नहीं आसानी से उभर पाएगा। और ये बात पाकिस्तानियों को भी मालूम है। पाकिस्तान की सरकार डर गई है। अगर ऐसा ना होता तो वो घुटने न टेक देती। देखिए, सीज फायर की जो पहल की गई, वो मांग की, जो रिक्वेस्ट की, वो पाकिस्तान ने की। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सेशन के दौरान एक वहां के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कहा कि आप गीदड़ हैं, आप डरे हुए हैं। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में जो अब ऐसे हालात हो रहे हैं, वो उसको और बद से बदतर स्थिति में ले जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत खराब है। अब उसको IMF से थोड़ा बहुत लोन मिल जाएगा, कितना उससे वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी ये देखने के बाद। लेकिन असली बात यह है कि वहाँ पर पूरा जो एक्सपेंडिचर है वो टेररिज्म पे होता है, डेवलपमेंट पे होता नहीं। और लोगों को भी ये बात मालूम है। देखिए, जो आर्मी है वो पाकिस्तान को बिल्कुल गलत रास्ते पे ले जा रही है। जी। आसिम मुनीर जो है वो पूरी तरह से हुकूमत चला रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उनको कभी न कभी जल्दी ही, देखिए आप देखिएगा, उनको हटा दिया जाएगा। और जैसे में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप गीदड़ हैं, तो वही बात आसिम मुनीर के लिए कही जाएगी कि वो आप गधे हैं। बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल डोंकी लाइक है। ऐसे ना, और सर इन्हीं नीतियों के चलते पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये सब कुछ भुगतने को मजबूर हैं, और अब तो धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आने लगा है कि क्या स्थिति है। सर, हम आएंगे, इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम उन तस्वीरों का जिक्र कर लेते हैं, रुख कर लेते हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं कि भारत ने जो बात हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं, प्रभु दयाल सर कह रहे हैं, सिन्हा सर कह रहे हैं कि किस तरह से खंजर जो है वो भारत ने वार किया है, खंजर का, कि अब वापस पलट कर पाकिस्तान के लिए संभलना बहुत मुश्किल होगा। अलग अलग जो हैंगर हैं तबाह हुए हैं, रनवे तबाह हुए हैं। अनंत, एक बार एक एक करके आप इनको बताना शुरू करें कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो तबाही का मंजर पाकिस्तान में दिखा रही। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें। हालांकि तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सेना की, उसमें बाकायदा तस्वीरों के साथ बताया जाता कि कहाँ हिट किया, कहाँ स्ट्राइक किया, कितना नुकसान हुआ।
तो पाकिस्तान में तबाही की ये नई तस्वीरें आई हैं जो अलग अलग उसके एयरबेसेस हैं जिनको हमारी सेना ने निशाना बनाया। बारी बारी से एक एक एयरबेस की तस्वीर बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि उसमें कितना नुकसान उस एयरबेस को पहुंचा है। तो मैं तस्वीरों को बारी बारी से पेश किया जाए यहां पर हमारे दर्शकों के लिए, बताएं कि कौन से एयरबेस पर हमने स्ट्राइक की और वहां पर कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के एयरबेस पर बर्बादी की तस्वीरें हैं, ये जो आप देख रहे हैं निशान बर्बादी के साफ तौर पर एयरबेस में चारों तरफ देखे जा सकते हैं। क्या है वो किसी एयरबेस का रनवे हो, चाहे वो किसी एयरबेस का हैंगर सिस्टम हो, चाहे वो किसी एयरबेस की इमारत हो जहां से कमांड्स दी जाती हैं उसको निशाना बनाना हो, तो एक के बाद एक कई एयरबेस को निशाना बनाया। और ये तमाम एयरबेस पाकिस्तान के लिए खासी अहमियत रखते हैं, खासकर अगर हम रणनीतिक तौर पर देखें तो। एयरबेस पर बर्बादी की तस्वीरें और इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे पिन पॉइंटेडली कि कैसे वहां पर किस पर्टिकुलर एरिया में हमने हिट किया है। तस्वीरों को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस एयरपोर्ट पर कितना नुकसान यहां पर पहुंचा है। अदिति, तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर हम जैकबाबाद एयरबेस जो है उसका हैंगर जो तबाह हुआ है वो तस्वीर अब आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद भोलारी एयरबेस जो है उसका हैंगर तबाह हुआ। सरगोदा एयरबेस का रनवे जो है इतना बड़ा गड्ढा वहाँ पर हुआ है, उसकी तो इमेजेस सामने आई थी। सरगोदा का जो रनवे है वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुआ है। रहीम यार खान बेस जो है उसके एयर स्ट्रिप पर भी बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो गए हैं।